सीधे लिए चलते हैं, आपको सीएम कर रहे हैं वीसी। आज के महत्वपूर्ण दिन, सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सभी लोग हमारे साथ हैं। सर्दियों की गुलदावदी ने अपने पंख पूरी तरह फैलाए हुए हैं और इस खुशनुमा माहौल में आज हम सब इस मंगल टीके के राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित हैं। उत्तरायण का सूर्य एक नई आशा, नई उम्मीद के साथ उदित हुआ है और लाया है एक नया सवेरा। बड़ी बेसब्री, बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार था इस भोर का, इस सुबह का, आश्वस्त सुबह का, कोरोना से मुक्ति के स्वप्न के सच होने की सुबह का। सुबह आ गई है और रात के अंधेरे में हम इतने भटके भी नहीं, डरे भी नहीं और मरे भी नहीं। और इसका श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार को जाता है, जिन्होंने इस अंधेरी रात में हर मुमकिन चिराग जलाया, हर मुमकिन प्रयास आजमाया और परिणाम रहा राजस्थान राज्य में देश के औसत से कम संक्रमण, कम मृत्यु दर और देश में सर्वाधिक रिकवरी रेट। निश्चित ही हर नागरिक तक शीघ्र सुरक्षित कोरोना टीकाकरण पहुंचाने में भी हमारा राज्य राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम, स्पष्ट, सटीक नेतृत्व में अग्रणी रहेगा। आग्रह करना चाहेंगे माननीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री, आप सभी का स्वागत करें, शाब्दिक स्वागत करें। कोरोना टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस समारोह में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब, मंत्रिमंडल के तमाम साथीगण, हमारे समस्त सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, माननीय मुख्य सचिव महोदय, समस्त अधिकारीगण, माननीय डीजीपी साहब, पुलिस विभाग के तमाम अधिकारीगण, राजस्थान के सभी चिकित्सकगण, पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्यगण, फ्रंटलाइन वर्कर्स और प्रदेश के नागरिकों को का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मानव जाति को बचाने के लिए प्रारंभ किए जा रहे विश्व के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के शुभारंभ की आप सभी प्रदेशवासियों को बधाई। इस वैश्विक महामारी के दौर में हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे अधिकारीगण, सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, एम्बुलेंस चालक, पुलिसकर्मी, सभी लोगों ने एक टीम भावना के रूप में राजस्थान के लोगों को बचाने के लिए जो पिछले 8-9 महीने से काम किया, वो सहयोग अतुलनीय सहयोग है। मैं उनके सहयोग की भूरी प्रशंसा करता हूं, अभिनंदन करता हूं लोगों का। जैसा आप जानते हैं, जब से कोविड महामारी आई है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान ने जिस ढंग की शानदार परफॉर्मेंस दी है और राजस्थान सतर्क है, राजस्थान सुरक्षित है, इस नारे के साथ इस महामारी के खिलाफ राजस्थान में लड़ाई लड़ी गई और उसी प्रबंधन का नतीजा है, क्योंकि समाज का कोई तबका ऐसा नहीं जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने इंटरेक्शन नहीं किया हो। और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में पूरे देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर है 8.87%। और मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि कोरोना की इस महामारी में, लॉकडाउन की अवधि में एक व्यक्ति ना भूखा सोना चाहिए, ना कोरोना की वजह से एक व्यक्ति का जीवन जाना चाहिए। और हमारी टीम ने भरसक प्रयास किया और उसी का नतीजा है कि 0.87% हमारा मृत्यु दर रहा। रिकवरी रेट 97 से ऊपर चली गई, 97.34। और जिस ढंग से लॉकडाउन करने में हमने पहल की, जिस ढंग से रूथलेस कंटेनमेंट शुरू किया राजस्थान के अंदर, भीलवाड़ा मॉडल, रामगंज मॉडल, ये उसके उदाहरण है कि राजस्थान ने
इस वैश्विक महामारी के दौर में जिस ढंग के इंतजामात किए राजस्थान के अंदर, जिस राज्य में 2 मार्च को एक भी टेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं थी, वहां इन 8-9 महीने में आज लगभग 67,000 टेस्ट हम लोग पर डे करने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। और ये टेस्ट भी कोई रैपिड टेस्टिंग किट से नहीं कर रहे हैं, ना एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। जो सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट है आरटीपीसीआर टेस्ट, वो हमने किए राजस्थान के अंदर। इसके अलावा जिस ढंग के हेल्पलाइन नंबर, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 पहले भी हमने काम करता रहा, और अब जब वैक्सीनेशन के टाइम में भी 181 हेल्प नंबर काम करेगा, और कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो उसको 104 पे डाइवर्ट किया जाएगा। राजस्थान में चाहे पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक की बात हो, डे केयर क्लिनिक की बात हो, एक एक इंतजाम माइन्यूटली, और मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों से सलाह कर करके, हमारे जितने भी चिकित्सा जगत के जाने माने चेहरे हैं जिनका अपना अनुभव है, और देश के ख्याति प्राप्त चिकित्सक, उनसे भी इंटरेक्शन प्रदेश की जनता का इस दौर में हुआ है, ताकि लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। राजस्थान पहला राज्य है जिसने मास्क की अनिवार्य, विधानसभा में कानून बनाया, कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का काम, मास्क वितरण का काम, करीब 1.5 करोड़ मास्क वितरित करने का काम राजस्थान में लार्ज स्केल पे किया गया, और आम आदमी के जहन में ये पहुंचाया गया कि आप बचाव ही इसका उपचार है, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सार्वजनिक जगह पे थूके नहीं, और समूह में आप एकत्रित नहीं हो। ये बराबर चाहे विज्ञापन के माध्यम से हो, टीवी के विज्ञापन के माध्यम से हो, लेकिन राजस्थान की जनता को सजग करने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। आज राजस्थान में 167 जगह पे ये वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। 2 साइट्स आपस में बातचीत करने के लिए अजमेर और जयपुर की रखी गई है इंटरेक्टिव, और हर साइट पे कम से कम 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। आने वाले 1 वीक में हम 3-4 दिन तक ये वैक्सीनेशन करेंगे, कुछ दिनों तक ये जारी रहेगा इन्हीं साइट्स के ऊपर 167 पे। राजस्थान में जिस ढंग से पोलिंग का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं मतदान का, उसी ढंग से 3 कमरों का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वैक्सीनेशन के सत्र स्थल के लिए। एक वेटिंग रूम है, एक वैक्सीनेशन वाला रूम है, और फिर बाद में एक मॉनिटरिंग रूम है। और अगर बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है, उनको एड्रेस करने के लिए भी हमने पूरी व्यवस्थाएं की है। राजस्थान में 3 जगह पे स्टेट लेवल के स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं। हमने 7 डिवीजन मुख्यालय पे स्टोरेज सेंटर बनाए, और 34 जिला मुख्यालय, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हमारे 33 है, लेकिन मेडिकल के हिसाब से 34 जिले हैं। 34 जिलों पे ही भंडारण की व्यवस्था की गई है, और कोल्ड चेन पॉइंट, चाहे हमारी सीएचसी हो, पीएचसी हो, 2444 जगह पे ये हमने क्रियाशील की है। और हर जिले पे एक वैक्सीन मोबाइल वैन रहेगी, और जिस ढंग की सिक्योरिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सारी चीजों का माइन्यूटली ध्यान रखा गया है। राजस्थान सुरक्षित है, राजस्थान सतर्क है, उसी नारे को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन के काम को भी राजस्थान आगे बढ़ाएगा। हमें उम्मीद है कि 28 दिन बाद, क्योंकि पहले फेज में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है, और ये जो पोर्टल विकसित किया गया कोविन सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर 12 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हुआ था, और हमारे यहाँ करीब 4,80,977 हेल्थ केयर वर्कर्स और भारत सरकार के 6,755 हेल्थ केयर वर्कर्स, उनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो पहले फेज में इन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, फिर 28 दिन बाद इनको वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। सेकेंड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और हमारे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, एलएसजी के लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी पोर्टल पे
25 तारीख रखी गई है, वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सेकेंड फेज जब शुरू होगा तो उनको लिया जाएगा। थर्ड फेज में जो 50 साल तक के लोग हैं, 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको रखा गया है, और करीब 50 साल से कम लोग जो कोमोर्बिड है उनको रखा गया है। तो राजस्थान ने पूरी तैयारी की है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन के सेंटर्स पे हमारी वैक्सीन पहुंच भी गई है। मैं तो ये आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि इस वैश्विक महामारी पे राजस्थान विजय प्राप्त करेगा। हम राजस्थान के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को आने वाले समय में वैक्सीनेट कर पाएंगे, और इस महामारी जिससे पूरी दुनिया में दहशत का वातावरण लगातार बना हुआ है, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और करेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे, राजस्थान सुरक्षित रहेगा। आप सब लोगों को आज पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।